विटामिन सी एक बहुत ही पावरफुल और कॉमनली यूज एंटीऑक्सीडेंट है। आपने देखा होगा आजकल इसे बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जा रहा है मल्टीपल लोगों के द्वारा। इवन डॉक्टर्स वगैरह से बहुत रिकमेंड करते हैं कि इसे रेगुलरली आप कंज्यूम करिए, चाहे इसे आप होल फूड्स के फॉर्म में करिए, चाहे किसी सप्लीमेंट के फॉर्म में करिए, किसी और फॉर्म में करिए, लेकिन एज अ जनरल एंटीऑक्सीडेंट ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है और बिकॉज एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो इवन अगर ये एक्सेस में कंज्यूम होता है तो मेजर प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम विटामिन सी से रिलेटेड जितनी भी मेजर रिसर्च है, मेजर इसमें इंफॉर्मेशन है, वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिले कि विटामिन सी आइडियली काम क्या करता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इस पे प्रूवन रिसर्च है। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने आंवला के ऊपर वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि वो जो ई बुक मैंने लिखी है वो आंवला पे ही नहीं, आंवला और विटामिन सी दोनों पे है। तो अगर आप ई बुक को परचेज करेंगे उसमें हाफ जो ई बुक है वो आंवला के ऊपर है और बाकी जो ई बुक है वो पूरी विटामिन सी के ऊपर है एज अ विटामिन। के विटामिन सी को अगर हम एज आइसोलेटेड विटामिन लेते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसकी क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसके क्या रिसर्च है, वो सारी चीजें भी उस ई बुक का एक पार्ट है। वो ई बुक मेरी वेबसाइट vstupid.com पे अवेलेबल है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप चाहें तो उसे जाके परचेज कर सकते हैं। उसे वैसे ई बुक के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं या उसको आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हैं। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं या उसके रिड्यूस फॉर्म को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो काफी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस उनमें पाया जाता है। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो काफी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, और जब हम नॉनवेज की बात करते हैं तो जो ऑर्गन मीट्स होते हैं, लिवर और किडनी वगैरह, उनमें पाया जाता है। विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी होती है उससे एक बहुत ही वाइड स्प्रेड और कॉमन डिजीज होता है जिसे हम स्कर्वी कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड को जो फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था, उसे निकाला गया था एज आइसोलेटेड विटामिन, वो था 1923 में। लेकिन उसके बाद जो नोबेल लॉरेट थे लाइनस पॉलिंग, उन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी थी जो काफी कंट्रोवर्शियल भी हुई थी, काफी चीजें गलत भी प्रूव हुई थी, क्योंकि उस समय जो वेस्टर्न मेडिसिन था उसमें वो लोग एक होड़ में लगे हुए थे कि मैं कुछ डेडली डिजीज का एक सिंगल इलाज ढूंढ लूं। तो लाइनस पॉलिंग भी जो थे वो सडनली अपनी सारी रिसर्च से शिफ्ट करके विटामिन सी की रिसर्च में आ गए और उन्होंने मल्टीपल रिसर्चेज इस पे करी। और जो मेगा डोजेज होती हैं, मतलब अगर आप लाइनस पॉलिंग की रिसर्च पढ़ें, उस टाइम की जो बुक्स वगैरह पढ़ें कि इसकी हिस्ट्री क्या है विटामिन सी की, तो बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री थी। तो लाइनस पॉलिंग ने उस समय मेगा डोजेज ऑफ विटामिन सी यानी 500 mg या 1 ग्राम या 2 ग्राम नहीं, बल्कि हजारों ग्राम ऑफ विटामिन सी पर डे लेने को रिकमेंड करना शुरू किया, जिससे उन्होंने बोला कि इससे कोई भी डिजीज जो है वो क्योर किया जा सकता है इंक्लूडिंग कैंसर। और उस समय जो था, ये जो मेगा डोज ऑफ विटामिन सी है, इनको कैंसर नहीं बल्कि मल्टीपल और भी डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, कॉमन कोल्ड, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, मैकुलर डिजेनरेशन, स्ट्रोक, मल्टीपल हार्ट डिजीजेस वगैरह में यूज किया जाने लगा। विटामिन सी जो है वो ह्यूमंस अपने अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये हमें बाहर से लेना पड़ता है। सिर्फ कुछ नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गिनी पिग्स, फिश और बर्ड्स वगैरह, ये अपने अंदर विटामिन सी को नेचुरली सिंथेसाइज कर सकते हैं। जो विटामिन सी का रिचेस्ट फॉर्म है वो है गूसबेरी या आंवला। उसके अलावा जो काफी सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे लेमन, ऑरेंजेस, टोमेटोज, पोटैटोज, पपाया, ग्रीन एंड रेड जो बेल पेपर्स होते हैं, या किवी, स्ट्रॉबेरीज, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, मैंगोज, काफी सारे ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं, काफी सारे फोर्टिफाइड जो विटामिन सी से फोर्टिफाई करे जाते हैं सीरियल्स वगैरह, जूसेस वगैरह, ये सारे जो हैं ये विटामिन सी के मेजर फूड सोर्सेज होते हैं। जब हम एनिमल फूड्स की बात करते हैं तो जो एनिमल्स होते हैं उनका जो मैक्सिमम विटामिन सी है वो उनके लिवर में कॉन्सेंट्रेट होता है। इसलिए ये क्वेश्चन भी आता है कि जो लोग फॉर एग्जांपल एस्कीमोज वगैरह हैं वो विटामिन सी कहाँ से लाते हैं, क्योंकि उनके पास जो है इतने मेजर अमाउंट ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह नहीं होते। तो वो लाते हैं जब वो एनिमल्स वगैरह का या सी फूड में जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके लिवर वगैरह कंज्यूम करते हैं, ऑर्गन मीट्स कंज्यूम करते हैं, तो उसमें विटामिन सी की कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो उनको विटामिन सी वहां से मिलता है। अगर आप एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी के फॉर्म की बात करें जो मार्केट में अवेलेबल है, तो एक व्हाइट येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है जो बेसिकली उस फॉर्म में काफी स्टेबल होता है। अगर आप विटामिन सी का कोई सप्लीमेंट मार्केट में खरीदते हैं तो वो मल्टीपल तरह के विटामिन सी उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एल एस्कॉर्बिक एसिड या सोडियम एल एस्कॉर्बेट, पोटेशियम एल एस्कॉर्बेट या कैल्शियम एस्कॉर्बेट या फिर एल एस्कॉर्बाइल पाल्मेटेट। जनरली न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज हैं वो सबकी सिमिलर होती है। तो अगर हम इसे सप्लीमेंटल फॉर्म में सोचे तो इनमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता है। विटामिन सी की जो सप्लीमेंटेशन है उस पर क्वेश्चन काफी बार आया है कि सर अगर हम विटामिन सी सप्लीमेंट ले रहे हैं, सप्लीमेंट के फॉर्म में ले रहे हैं, तो हमें क्या डोज लेनी चाहिए, क्या हमें ज्यादा से ज्यादा डोज लेनी चाहिए, बिकॉज ये तो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, अगर एक्सेस भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूरिन से निकल जाएगा।
तो आंसर इज नो। उसका रीजन ये नहीं है कि यह कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, उसका रीजन ये है कि रिसर्च में बड़ा क्लियरली प्रूव हुआ है कि जो लो डोजेस होते हैं विटामिन सी सप्लीमेंट्स की वो बेटर एब्जॉर्ब होती है, उनका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एवरेज 15 to 30 mg ऑफ विटामिन सी ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट 98% वो एब्जॉर्ब होता है। अगर आप वही 1000 से 1250 mg से ऊपर ले रहे हैं तो जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो कम हो जाता है। ऑफ कोर्स टोटल ज्यादा है तो बॉडी को भी मिलेगा, लेकिन उतना एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो वेस्ट जा रहा है, तो उतना लेने का लॉजिक नहीं है, वो सिर्फ 50% ही एब्जॉर्ब होगा। इनफैक्ट जो मेगा डोजेज जैसे 12-12 ग्राम यानी ऑलमोस्ट 12,000 mg अगर आप उतना ले रहे हैं तो जो एब्जॉर्प्शन है वो सिर्फ अराउंड 16% ही होती है। तो इतनी मेगा डोजेज लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि मैक्सिमम बॉडी से निकल जाता है। इसलिए अगर आप सप्लीमेंट भी ले रहे हैं तो जनरली जो 500 mg की उसकी जो टैबलेट आती है वो बहुत होती है पर डे, उससे ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ केसेस में उससे ऊपर रिकमेंड करी जाती है, वो भी आपको बताऊंगा। इनफैक्ट जो इसकी मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी देखी गई है, एब्जॉर्प्शन देखा गया, वो अराउंड 500 mg पे ही देखा गया है। लेकिन जो विटामिन सी की बायोअवेलेबिलिटी है वो कई केसेस में जो है वो रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा अगर किसी को स्ट्रेस है, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, स्मोकिंग, फीवर, वायरल इन्फेक्शंस, अगर आप लोग पेन किलर्स या कुछ एंटीबायोटिक्स का बहुत एक्सटेंसिव यूज कर रहे हैं, अगर कोई हैवी मेटल या कार्बन मोनोऑक्साइड की जो टॉक्सिसिटी है वो है बॉडी में, तो ऐसे केसेस में जो विटामिन सी है उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी में ज्यादा बढ़ जाती है। एक्सेस विटामिन सी लेने से एक मेजर प्रॉब्लम भी होती है जो मैंने काफी बार मना करा है कि जो सप्लीमेंट्स हैं जब आप उसकी बात करते हैं विटामिन सी के, तो ज्यादा इज नॉट बेटर। ये लाइन हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज में ज्यादा इज नॉट बेटर, ऑप्टिमल इज बेटर। जितना चाहिए उतना ही लेना है, एक्सेस लेने से कुछ स्पेशल नहीं मिलेगा, वो या तो एक्सेस में हार्म करेगा या बॉडी से निकल जाएगा। अब मैक्सिमम केसेस में विटामिन सी जो है अगर वो एक्सेस में ले रहे हैं वो बॉडी से निकल जाता है, इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर लॉन्ग रन में आप उसको बहुत एक्सेस में ले रहे हैं तो जो किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन है उसका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए रिसर्च में बताया गया है कि अगर आप सप्लीमेंट फॉर्म में ले रहे हैं तो 500 mg से ऊपर आपको पर डे की जरूरत नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सबको जो एक्सेस में ले रहे हैं किडनी स्टोन होगा, लेकिन अगर किसी को ससेप्टेबिलिटी है तो फिर विटामिन सी के केस में वो चीज और बढ़ने के चांसेस है अगर आप उसे एक्सेस में लॉन्ग समय तक ले रहे हैं। इसीलिए ये सारी चीजों को सोचकर एक क्वेश्चन में दिमाग में आता है कि भाई अगर विटामिन सी जो है वो इतना बेनिफिशियल है लेकिन उसके सप्लीमेंट में ये प्रॉब्लम्स आती हैं और इतना लेना चाहिए, तो किस फॉर्म में वो लिया जाए? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। क्या उसे हम किसी नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम करें, सप्लीमेंट फॉर्म में कंज्यूम करें? इसके लिए जो इसका नेक्स्ट वीडियो है वो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आपको विटामिन सी अगर कंज्यूम करना है तो उसका बेस्ट फॉर्म कौन सा रहेगा और आपको कैसे कंज्यूम करना चाहिए, वो कितने अमाउंट में करना चाहिए, वो उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा बताऊंगा। अब जब हम बात करते हैं विटामिन सी के फंक्शंस की, तो ये बॉडी में बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस में इन्वॉल्व है। ये पूरी बॉडी में मल्टीपल जगहों पे टिश्यू रिपेयर में काम आता है। प्रोटीन की फॉर्मेशन में विटामिन सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए स्किन, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ब्लड वेसल्स, वूंड्स वगैरह की हीलिंग में, स्कार टिश्यू की हीलिंग में, बोन्स, कार्टिलेज, टीथ और ऐसे बहुत सारी चीजों की जो हीलिंग है या उनके मेंटेनेंस में, उनकी फॉर्मेशन में विटामिन सी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए जब हम बात करते हैं बोन से रिलेटेड मिनरल्स, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा स्पेसिफिकली, तो जो बोन्स हैं उनमें खाली कैल्शियम ही नहीं होता, जबकि कैल्शियम का कोई बहुत मेजर रोल नहीं है, एक पर्टिकुलर रोल है। बोन्स में बहुत सारे और भी मिनरल्स होते हैं जो बोन की जो इंटीग्रिटी है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसको मेंटेन करते हैं, उसे इंक्रीज करते हैं। उसमें से विटामिन सी भी एक है। ऑन द अदर हैंड आयरन की एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी बहुत हेल्प करता है। अगर आप आयरन डेफिशिएंट हैं, काफी सारी जो फीमेल्स हैं वो एनीमिया वगैरह से सफर कर रही होती हैं, तो उनको आयरन के साथ साथ विटामिन सी सप्लीमेंट भी दिया जाता है, बिकॉज विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। विटामिन सी का जो सबसे कॉमन यूज होता है वो होता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट, और ये बहुत ही एक चीप विटामिन है। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूं अभी, क्योंकि विटामिन सी जो सप्लीमेंटेशन भी मार्केट में अवेलेबल है ना, कई केस में बहुत महंगी मिलती है और लोग उसमें बहुत सारे क्लेम्स करते हैं, ये कोई स्पेशल विटामिन सी हमने बनाया है, ये बेटर एब्जॉर्ब होगा, ये एक्स होगा, वाई होगा। ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और अगर है भी, कुछ कंपनीज कहती है भाई हमने करा है, उससे आपको मेजर डिफरेंस नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बहुत चीप विटामिन है। तो कोई अगर आपको ये कह रहा है कि भाई अगर मेरा विटामिन सी सप्लीमेंट इसलिए बेटर है क्योंकि उसमें मैंने एक्स चीज ऐड करी है जिससे वो ये बायोअवेलेबल हो गया, एक्स्ट्रा एनहांसमेंट हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर आप विटामिन सी का थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा ले लेते हैं या विटामिन सी रिच फूड्स एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे आंवला वगैरह है या उसके जूसेस ले लेते हैं, तो आपको विटामिन सी की कोई स्पेशल सप्लीमेंटेशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं सप्लीमेंटेशन की बात उस सप्लीमेंट की बात कर रहा हूं जो विटामिन सी के नाम पे बहुत महंगे सप्लीमेंट बेच रहे हैं, क्योंकि विटामिन सी बहुत ही चीप सप्लीमेंट है। हाँ, विटामिन सी के साथ अगर वो कुछ और चीजें ऐड कर रहे हैं, कुछ और मिनरल्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, विटामिन ऐड कर रहे हैं, शायद वो ओवरऑल
कॉस्ट बढ़ सकता है, लेकिन आइसोलेटेड फॉर्म में विटामिन सी इज वेरी चीप। विटामिन सी की जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है वो इतनी स्ट्रांग है कि अगर थोड़ा सा भी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो लो मूड वगैरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और अगर डेफिशिएंसी ज्यादा है तो काफी सारी इलनेसेस हो सकती हैं। काफी केसेस ऐसे हैं जिससे जो विटामिन सी के लेवल्स हैं बॉडी में या फूड में वो इफेक्ट हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकते हैं। एक रीजन ये है कि जो स्पेशली साउथ एशियन में देखा गया वो है कुकिंग प्रैक्टिसेस। काफी सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह को काट कर उनको एक्सेसिवली वॉश करना, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कुकिंग, तो उससे विटामिन सी काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्मोकर्स, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव स्मोकर्स हो, अगर वो टोबैको या उसकी स्मोक से एक्सपोज हो रहे हैं तो बॉडी में विटामिन सी जो है वो काफी हद तक डेफिशिएंट होता है। इसलिए स्मोकर्स वगैरह को स्पेसिफिकली एक तो स्मोकिंग छोड़ने के लिए बोला जाता है, साथ में जो विटामिन सी है उसका इंटेक इंक्रीज करने के लिए बोला जाता है, स्पेशली फूड या सप्लीमेंट फॉर्म में। ओल्डर पॉपुलेशन के केस में भी काफी बार ये देखा गया है कि उनका जो ओवरऑल विटामिन सी इंटेक है वो वैसे भी कम होता है और वो डेफिशिएंसी से सफर कर रहे होते हैं। एक और रीजन है जिसकी वजह से विटामिन सी बॉडी में डेफिशिएंट हो सकता है, वो है प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग, जिस केस में जो विटामिन सी वुमेन की बॉडी में होता है वो प्राइमरली फीटस में या जो डेवलपिंग बेबी होता है उसमें ट्रांसफर हो जाता है, तो उनकी अपनी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए काफी सारी गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन देती हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। इनफैक्ट विटामिन सी सप्लीमेंटेशन से खाली उनकी डेफिशिएंसी ही पूरी नहीं होती, बल्कि काफी सारी जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे लो बर्थ वेट या प्रीक्लैम्प्सिया, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रिवेंट करी जा सकती हैं। इसलिए जो डाइटरी रिकमेंडेशन भी होती है विटामिन सी की, वो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स में बहुत ज्यादा होती है नॉर्मल केसेस से। काफी सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी की जो नेचुरल विटामिन सी जो है वो डिप्लीट हो सकता है, उसकी जरूरत आपको ज्यादा हो सकती है। काफी सारे जो हार्ट डिजीजेस लोग सफर कर रहे होते हैं मल्टीपल टाइप के, काफी सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स से, काफी सारे आई प्रॉब्लम से, कैटरैक्ट वगैरह से, एचआईवी से, आर्थराइटिस, ट्यूबरकुलोसिस और ऐसी और भी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से बॉडी में विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ जाती है। जब हम विटामिन सी के मेजर बेनिफिट्स की बात करते हैं तो सबसे कॉमन जो बेनिफिट है वो बिकॉज ऑफ इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज वो ये है कि ये इम्यूनिटी बूस्टिंग में एज अ जनरल विटामिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही रीजनेबल और चीप विटामिन है, चाहे वैसे फूड फॉर्म में या सप्लीमेंट फॉर्म में। इसलिए अभी आपने देखा होगा जब कोरोना की हम बात कर रहे थे तो अपार्ट फ्रॉम सो मेनी जो हर्ब्स वगैरह रिकमेंड करे गए हैं, उसमें विटामिन सी की रिकमेंडेशन बहुत स्ट्रांगली बोली गई है, स्पेशली जो आंवला जूसेस वगैरह हैं उनसे अगर हम नेचुरली बात करें। लेकिन जो लोग सप्लीमेंट भी ले रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टिंग इसकी एक बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी है। इसकी वजह से जो लोग हेपेटाइटिस से सफर कर रहे हैं, जो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जो लोग इन्फ्लुएंजा से सफर कर रहे हैं, उनको भी विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन दी जाती है। जो लोग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, कॉमन कोल्ड से सफर कर रहे हैं, उनको विटामिन सी ज्यादा अमाउंट में लेने को बोला जाता है। एक बहुत ही पावरफुल रिसर्च जो देखी गई है विटामिन सी की, वो उन लोगों पे देखी गई है जो बहुत ही एक्सट्रीम फिजिकल स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रोफेशनल एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन है, अल्ट्रा मैराथन रनर्स वगैरह हैं, तो उनके केसेस में जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है और वो काफी सारे इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह से बहुत फ्रीक्वेंटली सफर करते हैं। तो उनके केस में हमेशा बोला जाता है कि विटामिन सी जो है आप उसकी जो इनटेक है वो हमेशा आप ज्यादा रखिए। जो लोग एथेरोस्क्लेरोसिस से सफर कर रहे हैं उनके केसेस में विटामिन सी रिकमेंड करा जाता है, क्योंकि विटामिन सी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है और वैसोडायलेशन में हेल्प करता है, यानी जो आर्टरीज हैं उन्हें ओपन अप करता है, जिससे जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होता है। जो विटामिन सी की मेजर डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं उनको काफी सारे जो है डिजीजेस से लिंक करा गया है। फॉर एग्जाम्पल फैटी लिवर, हाइपरलिपिडेमिया, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज और ऐसे और भी कुछ डिजीज हैं जिससे लिंक करा गया अगर आप विटामिन सी की डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। लेकिन इट्स अ वेरी रेयर थिंग कि लोग विटामिन सी की डेफिशिएंसी से सफर करते हैं। काफी मैलन्यूट्रिशन केसेस में जनरली ऐसा होता है। नॉर्मल केसेस में अगर आप अपने नॉर्मल फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें विटामिन सी आपको डिसेंट अमाउंट में मिल जाता है, और जैसे मैंने बताया इवन सप्लीमेंटेशन वगैरह जो है वो बहुत चीप होती है। हमने एक और चीज डिस्कस करी थी कि जो विटामिन सी का एक बहुत ही प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट रोल है वो है प्रोटीन के सिंथेसिस में, और टाइप 1 जो कोलेजन है उसकी सिंथेसिस में विटामिन सी का एक मेजर रोल है। इसलिए स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे उसमें विटामिन सी जो है वो बहुत एक्सटेंसिव अमाउंट में यूज किया जाता है। जो कोलेजन होता है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो हमारी बेसिकली स्किन को फर्म रखता है, उसे रिंकल फ्री रखता है। और कोलेजन को बनाने के लिए जो अमीनो एसिड्स लगते हैं उनमें से एक होता है हाइड्रोक्सीप्रोलीन, और ये हाइड्रोक्सीप्रोलीन तभी सिंथेसाइज होता है जब विटामिन सी अवेलेबल होता है। इसलिए स्किन के लिए ओवरऑल कोलेजन सिंथेसिस के लिए जो विटामिन सी है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देखी गई। जो यूवी लाइट से एक्सपोजर होता है स्किन का, जो स्किन डैमेज होता है उसकी प्रोटेक्शन में विटामिन सी का बहुत बड़ा यूज है बिकॉज ऑफ इट्स एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट, जो फ्री रेडिकल्स को कर्ब करता है।
इसकी वजह से काफी सारे कॉस्मेटिक्स वगैरह में आप देखेंगे विटामिन सी का बहुत एक्सटेंसिव यूज होता है। एक और जगह जहां पे विटामिन सी का बहुत ही मेजर रोल है वो है जॉइंट प्रोटेक्शन में, क्योंकि इसके अंदर जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है वो बहुत स्ट्रांग है। इसलिए मैक्सिमम बोन्स या जॉइंट सप्लीमेंट में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, विटामिन सी एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। बोन्स के ऊपर एक बहुत एक्सटेंसिव वीडियो मैं इवेंचुअली बनाने वाला हूं, पूरी सीरीज आ रही है, उसमें मैंने सारा कुछ बताया है कि ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह से लोग कैसे सफर करते हैं, वो क्या है और कौन से मेजर जो मिनरल्स हैं या कंपाउंड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं बोन की स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो जो फीमेल्स जो हैं, स्पेशली जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स हैं, वो ऑस्टियोपोरोसिस से बहुत ज्यादा सफर करती हैं बिकॉज उनका एस्ट्रोजन लेवल डिप हो जाता है। तो ऐसी वुमेन के केस में जो बोन की ओवरऑल हेल्थ के लिए सप्लीमेंट्स यूज होते हैं या जो मिनरल्स वगैरह यूज होते हैं, उनमें से एक विटामिन सी है जिसे बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करा जाता है बिकॉज ये कोलेजन सिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है। तो वूंड हीलिंग वगैरह में इसका बहुत ज्यादा मेजर रोल है विटामिन सी का। इसलिए जो लोग पोस्ट सर्जरी वगैरह अंडरगो करते हैं उनको पोस्ट ऑपरेशन विटामिन सी का ज्यादा अमाउंट दिया जाता है, जिससे जो उनकी वूंड हीलिंग है वो प्रोसेस एनहांस हो जाता है। विटामिन सी का कैंसर के ऊपर भी बहुत पावरफुल इफेक्ट देखा गया है। सबसे पहले जो इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज उनको 1949 में डिस्कवर करा गया था। और जैसे मैंने बताया कि जो लाइनस पॉलिंग थे और उनके जो कलीग्स वगैरह थे, उन्होंने ये जो मेगा डोजेस, ह्यूज अमाउंट ऑफ विटामिन सी की डोजेस थी, इनको देना शुरू किया था सारी के सारे डिजीज की प्रिवेंशन में, इंक्लूडिंग कैंसर। और कैंसर पेशेंट को वो ऑलमोस्ट 10 ग्राम 10,000 mg से भी ऊपर विटामिन सी रेगुलर दिया करते थे पर डे की डोज में। ऑफकोर्स ये चीज प्रूव नहीं हुई है, ये थ्योरी अभी भी जो है वो हाइपोथेसिस, ये गलत ही प्रूव हुई है कि इतनी हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी कैंसर को प्रिवेंट नहीं कर रहा है। लेकिन विटामिन सी का एज सच जो कैंसर प्रोटेक्शन में जो रोल है वो प्रोमिनेंट है, वो प्रूव हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने बताया ना, हर बार के विटामिन सी या किसी और चीज के जो एक रोल है उसको उसका अमाउंट ज्यादा लेने से वो रोल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि विटामिन सी आप ले लेंगे तो आपको कैंसर नहीं होगा। नो, दिस इज नॉट द केस। द केस इज कि अगर आप कैंसर से सफर कर रहे हैं या आप नॉर्मल लाइफ में भी हेल्दी रहना चाहते हैं, तो विटामिन सी के अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे और भी बहुत सारे विटामिन मिनरल्स और कंपाउंड्स में होती है। ईसोफिगल कैंसर, ओरल कैंसर, स्टमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर और भी बहुत सारे तरह के कैंसर्स के ऊपर विटामिन सी की बहुत पावरफुल रिसर्च देखी गई। अगर आप विटामिन सी की हिस्ट्री पढ़ें तो एक डिजीज बड़ा कॉमन निकल के आता है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, वो है स्कर्वी। और स्कर्वी जो होता है एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। अगर कोई इंसान स्कर्वी से सफर कर रहा है तो उसकी जो वुंड हीलिंग है वो इंपेयर हो जाएगी, वो एडीमा से सफर करेगा, उसकी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और मसल्स में हेमरेजेस हो जाएंगे, बोन्स, कार्टिलेज, टीथ वगैरह जो हैं ये सारी वीक हो जाती हैं। इसकी वजह से जो उनके गम्स वगैरह हैं वो स्वोलन हो जाते हैं, उनमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उसके अलावा लेथार्जी, फटीग, मसल एट्रोफी, पूरी बॉडी में पेन्स होना और मल्टीपल तरह के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हैं, वो भी देखने को मिलते हैं अगर आप स्कर्वी से एक्सटेंसिवली सफर कर रहे हैं। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है कि ये कैसे डिस्कवर करा गया, क्योंकि स्कर्वी तो काफी समय से लोग सफर कर रहे थे लेकिन किसी को ये नहीं पता था इसका इलाज क्या है। और स्पेसिफिकली जो लोग स्कर्वी से सबसे ज्यादा सफर करते थे वो पुराने जमाने में वो लोग होते थे जो लोग बेसिकली सी ट्रैवल वगैरह करते थे। स्पेशली 16, 17 और 18 सेंचुरी में जो है स्कर्वी एक बहुत ही कॉमन डिजीज था, जिससे शिप्स वगैरह पे जो भी लोग ट्रैवल करते थे, वॉयजेस पे जाते थे, लॉन्ग वॉयजेस पे, तो काफी सारे लोगों की डेथ हो जाती थी बिकॉज ऑफ स्कर्वी। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि इसका इलाज क्या है। और उस समय अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट्स उन पे एक्सपेरिमेंट करा जाता था कि इनको मोलासिस खिलाया जाता था, उनको एक्सेसिव स्वेटिंग कराई जाती थी, उनको वॉमिटिंग्स कराई जाती थी कि शायद इससे स्कर्वी क्योर हो जाएगा। लेकिन उसका जो था, उसका जो रीजन था वो प्राइमरली विटामिन सी था, वो उस टाइम पता नहीं था। सबसे पहले जिन्होंने स्कर्वी का क्योर निकाला था उनका नाम था, वो जो सर्जन उनका नाम था जेम्स लिंड। वो एक शिप के ऊपर एज अ सर्जन ट्रैवल कर रहे थे अराउंड 1747 में। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने अपनी शिप में अराउंड 12 सेलर्स को जो स्कर्वी से सफर कर रहे थे उन्हें सेलेक्ट करा और उनको दो दो के पेयर में डिफरेंट 6 जगह पे डिवाइड कर दिया। सबको कुछ ना कुछ उन्होंने दिया और एक्सपेरिमेंट करा, लेकिन जो लास्ट के 2 लोग थे, जो 6th पेयर था, उसको लेमन और ऑरेंजेस दिए गए। और उन्होंने देखा कि जो लोग स्कर्वी से सफर कर रहे थे इनमें से सारे के सारे जो लोग थे वो उनमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जो 6th पेयर था वो रिकवर कर गया। क्यों? क्योंकि जो सिट्रस फ्रूट्स है, लेमन और ऑरेंजेस, ये विटामिन सी में बहुत रिच होते हैं। तो सबसे पहले जो जेम्स लिंड थे उन्होंने 1753 में एक पेपर लिखा था जिसका नाम था ट्रीटीज ऑफ स्कर्वी। वो 1753 का जो पेपर था उसमें उन्होंने ये वाला ट्रीटमेंट के बारे में मेंशन करा था। लेकिन अभी तक ये नहीं पता था कि विटामिन सी से ये हो रहा है। अभी उनको सिर्फ ये पता लगा था कि ये फ्रूट्स खाने से हो रहा है जिनमें कुछ है जिसकी वजह से स्कर्वी क्योर हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो विटामिन सी है, क्योंकि विटामिन सी उस समय तक अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ था। 1796 तक जितने भी ब्रिटिश शिप्स वगैरह थे उन सबको एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी कि आप अपने साथ हमेशा लाइम जूस कैरी करेंगे जब भी आप किसी लॉन्ग वॉयज पे सी पे जाएंगे। और
1800 तक ये पता लग गया था कि जो स्कर्वी है वो किसी ना किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर आप खाएं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। 1928 में जाकर एक हंगेरियन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करते हुए एक कंपाउंड को निकाला, इसका नाम था हेक्सुरोनिक एसिड। और 1932 में जाकर ये जो हेक्सुरोनिक एसिड था, इन लोगों को पता लगा ये हेक्सुरोनिक एसिड ही बेसिकली विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड है। तो कब से इसके ऊपर लोगों को दिया जा रहा था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स स्कर्वी के लिए, लेकिन जाके 1932 में पता लगा इतने सेंचुरीज के बाद कि अल्टीमेटली विटामिन सी है जो स्कर्वी का क्योर है। विटामिन सी की और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, काफी सारे और विटामिन, फॉर एग्जांपल विटामिन ई, फॉलिक एसिड या अमीनो एसिड जैसे कि ट्रिप्टोफैन वगैरह, इनकी एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी की प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है। सो आई होप विटामिन सी के ऊपर जो एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन थी इस वीडियो में मैंने दी वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जैसे मैंने बताया कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने बुक लिखी है वो बुक आंवला के ऊपर लिखी थी। उसमें जो हाफ बुक है वो आंवला के ऊपर है, गूसबेरी के ऊपर है, और बाकी जो बुक है वो विटामिन सी के ऊपर है। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जो कॉमन क्वेश्चन आप पूछते हैं एक शॉर्ट वीडियो में, कि अल्टीमेटली हमें विटामिन सी किस फॉर्म में कंज्यूम करना चाहिए, क्या उसे सप्लीमेंट फॉर्म में करना चाहिए, क्या फूड के फॉर्म में, या और किसी फॉर्म में। और ऐसी बहुत सारी वीडियोज के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।